विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं आप सभी बुद्धिमान सुधी दर्शक को मेरा हार्दिक नमन तथा अभिवादन। अभी कार्तिक मास आ गया। नवंबर प्रवेश के समय कार्तिक कृष्ण, रमा एकादशी, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, ऐन्द्र योग तथा बालवकरण है। ये मास त्योहार से भरा हुआ है। इसमें इतने त्योहार आते हैं जिसको मनाने के लिए साल भर हम लोग प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया, 1 नवंबर को रमा एकादशी, 2 को धनतेरस, बर्तन खरीदने का मुहूर्त, 4 को दीपावली, 5 को अन्नकूट जिसमें आप सभी प्रकार के अन्न को मिला करके, सब्जियों को मिला करके भोजन बनाते हैं, भोग लगता है। 6 को भाई दूज, आप साल भर प्रतीक्षा करते हैं कि भाई मेरा कब आए घर में और मैं उसका टीका करूं। उसके बाद में 9 तारीख को छठ का खरना, 10 को सूर्य का सायंकालिक अर्घ्य, 11 को प्रातःकालीन अर्घ्य, 13 को अक्षय नवमी, धात्री अर्थात आंवले के नीचे भोजन करना। आपको तो पता ही है आंवले को धात्री कहा गया। धात्री कौन होती है? माँ के समान जो बच्चे की रक्षा करे। 15 को देवोत्थान एकादशी, 16 को तुलसी विवाह तथा शुभ मुहूर्त का प्रारंभ हो जाता है। आपको मैंने पहले भी बताया था, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को हरिशैनी एकादशी होती है और उसके बाद में सारे मुहूर्त बंद हो जाते हैं। इसका क्या कारण था? कारण था कि तब बरसात हो जाती थी। चातुर्मास लोग इधर उधर जा नहीं सकते थे बरसात के कारण, जब इसीलिए किसी प्रकार का शुभ मुहूर्त नहीं होता था। अब धरती सूखी है तो अब शुभ मुहूर्त का प्रारंभ हो गया। 18 तारीख को कार्तिकी पूर्णिमा जो व्रत के लिए, और 19 तारीख को स्नान का, ध्यान का तथा श्री गुरुदेव नानक की जयंती, गुरु नानक जयंती भी आप कह सकते हो उनको। और सोनपुर में मेला लगता है इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा मेला लगता है, जहां पर आप सुई से लेकर के हाथी तक खरीद सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। तो ये हो गए आपके सभी तीज त्योहार। आप इसको आनंद मंगल से मनाइए। साल में जो भी त्योहार हमारे लिए बताए गए हैं, दीपावली जो दीपोत्सव है उसका आनंद लीजिए। आपको तो मालूम ही होगा कि रामचंद्र जी इसी दिन आए थे वापस अयोध्या में, तो इसलिए दीपमाला सजाई गई थी। आप आनंद लें सभी त्योहार का। अब हम बात कर रहे हैं नवंबर मास में राशियों की बात कर रहे हैं। तो सूर्य तुला में, चंद्रमा सिंह में, मंगल तुला में, बुध कन्या में 2 तारीख से 2 नवंबर से तुला में तथा 20 तारीख से वो वृश्चिक में चले जाएंगे एवं केतु से उनकी युति हो जाएगी। बृहस्पति अभी मकर में चल रहे हैं, लेकिन 20 तारीख से नीचता उनकी समाप्त हो जाएगी और वो कुंभ में चले जाएंगे। शुक्र धनु में चल रहे हैं, शनि मकर में मार्गी होकर के शुभ चल रहे हैं, राहु वृष में तथा केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। ये तो ग्रहों की स्थिति हो गई। एक बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि सूर्य और मंगल और बुध की युति जो हो गई, तो आदमी मंगल और बुध की युति में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। मंगल जहाँ पराक्रम का कारक होता है, वहीं बुध सोच समझ करके काम करने को बताता है। तो आदमी को पता ही नहीं चल पाता कि मैं क्या करूं और क्या न करूं। इस समय पर अपने बुद्धि विवेक को बहुत संभाल करके चलने की आवश्यकता है। आइए अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो राशिश मंगल अभी आपका सप्तम चल रहा है, पंचमेश सूर्य के साथ में। हालांकि सूर्य अभी नीच में चल रहे हैं, परंतु
वो त्रिकोणेश होकर के जो केंद्र में बैठ गए तो शुभता ला रहे हैं। बहुत सारे लोगों का विवाह का प्रसंग भी आ रहा होगा और विदेश यात्रा के भी योग हो रहे होंगे। इसी तरीके शुक्र भी आपका जो सप्तमेश है वो त्रिकोण में जाकर के भाग्य में बैठ करके आपके लिए भाग्योन्नति कर रहा है, हर तरीके से शुभ है। शनि तो आपके कार्य क्षेत्र के मालिक होकर के कार्य क्षेत्र में ही बैठे हुए, जो और भी बहुत शुभता ला रहे हैं। जो भी काम आप करना चाह रहे हैं वो सभी काम आपके होते रहेंगे, शुभता से होंगे, हर प्रकार से आप खुश रहेंगे। बस अभी सूर्य जब केतु की युति हो जाएगी 16 नवंबर से, तब थोड़ा संतान के प्रति मानसिक चिंता हो सकती है। इसलिए आप इस माह में जितना भी हो सके ओम अपराजिताय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए शुभता आएगी। साथ ही बृहस्पति आपके 20 तारीख से जब लाभ भाव में चले जाएंगे तो लाभ के नए नए स्रोत खुलेंगे आपके लिए। राहु तो आपको कई स्रोतों से धन दे ही रहे हैं, हर प्रकार से आप शुभ रहेंगे और त्योहारों को अच्छी तरीके से मनाएंगे। अब बात करते हैं हम वृष राशि की। तो वृष राशि वाले अभी भी आपके लग्न में ही राहु चल रहे हैं और सप्तम में केतु चल रहे हैं, जो आपके थोड़े से क्रोध के कारण सामंजस्य परिवार में कम हो रहा है। जितना भी आप अपने आप को संभाल करके चलेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी भी बुध जो है आपके वो चल रहे हैं शुभ, लेकिन अगले ही दिन से 2 नवंबर से ही तुला में चले जाएंगे और फिर 20 नवंबर से जब केतु की युति होगी तो मानसिक संतुलन बना करके रखने की आपको बहुत ज्यादा आवश्यकता है। शांति से रहें, सोच विचार करके काम करें, तभी आपको सफलता है। अगर आपने हड़बड़ी में कोई काम कर लिया, गुस्से में कोई काम कर लिया तो आपके काम में हानि हो सकती है। वैसे लग्नेश आपके अष्टम चल रहे हैं जो आपको विदेश से लाभ बताते हैं। भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हुआ शनि तो कमल की तरह से आपकी सुरक्षा करता है और जो जो चीज आप चाहते हैं सब आपको मिल रहा है। बृहस्पति भी आपके चले जाएंगे दशम 20 तारीख से, तो और शुभता आ जाएगी। आप जहां तक हो सके आप ओम मार्तंडाय नमः का जाप करें, क्योंकि सुखेश सूर्य आपके छठे बैठ गए हैं और मार्तंड सूर्य को कहते हैं। तो सूर्य की जितनी आराधना आप करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अब हम बात कर रहे हैं मिथुन राशि की। तो मास प्रवेश के समय पर तो बुध बहुत शुभ हैं, आपके चतुर्थ में चल रहे हैं, स्वगृही हैं, लेकिन उसके बाद में पंचम चले जाएंगे जहां पर सूर्य और मंगल पहले से बैठे हुए हैं। और पंचम में जाकर के हैं तो आपके लिए शुभ, लेकिन क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, उसी में आपका समय निकल जाएगा। और जो भी काम करना है उसको आप शुभता से करने के लिए सोचेंगे, लेकिन ध्यान अगर आपका केंद्रीकृत नहीं हुआ तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ध्यान का केंद्रीकरण करें। और 20 तारीख से जब बुध केतु की युति हो जाएगी तो आपको अपने शरीर के प्रति भी थोड़ी सी सावधानी बहुत आवश्यक है। शुक्र आपके पंचमेश होकर के चल रहे हैं सप्तम में, जो शुभ है, त्रिकोणेश होकर के और बैठे हुए हैं सप्तम में, तो वो बहुत शुभ फल आपको दे रहे हैं। पति पत्नी में सामंजस्य बना रहेगा। बस शनि आपके अभी अष्टम चल रहे हैं बृहस्पति के साथ में, और बृहस्पति जब 20 तारीख से भाग्य में चले जाएंगे तो शुभता आएगी और हर तरीके से आपका कल्याण होगा। बृहस्पति आपके लिए बहुत शुभ फल लेकर के आएंगे, क्योंकि वो आपके सप्तम भाव के साथ में कर्म के मालिक भी हैं। जहां तक हो सके ओम श्रीमते नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके अंदर में शुभता आती रहेगी। अब हम बात करेंगे कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले मास प्रवेश के समय पर चंद्रमा दूसरे चल रहे हैं आपके राशि शो करके,
जो थोड़ा बहुत आपको भटका देते हैं। जो काम आपको करना चाहिए उसमें थोड़ी कमी हो जाती है आपको, क्योंकि ध्यान आपका भंग हो रहा है, क्योंकि पंचम भाव का केतु भी आपका ध्यान भटकाता रहता है। लाभ के लिए बहुत अच्छा है। लाभ के लिए तो आपके लाभ भाव में राहु बैठे हुए हैं और दूसरे भाव के चंद्रमा, बहुत अच्छा है आपके लिए। कर्म के लिए भी मंगल आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं, ये भी अच्छा है आपके लिए। बृहस्पति भी आपको सप्तम में बैठ करके शुभ फल दे रहे हैं। साथ ही वो आपको जब 20 तारीख से अष्टम चले जाएंगे तो शुभ हो जाएंगे। वैसे कोई भी ग्रह अष्टम शुभ नहीं होता, लेकिन बृहस्पति के लिए खास करके कहा गया कि भाग्येश होकर के अष्टम चले जाते हैं तो सब प्रकार से सुख को देने वाले होते हैं। जहां तक हो सके आप ओम अनंत जिते नमः मंत्र का जाप करते रहें। शुक्र आपके लिए योग कारक है, क्योंकि वो 12वें भाव का मालिक होकर के छठे हो गया, उसका आप लाभ लेते रहें। अब बात करेंगे सिंह राशि की। तो राशि में ही अभी चंद्रमा विराजमान है, जो थोड़ा सा आपको अक्खड़ भी बना देते हैं। कभी कभी आप वाणी की मधुरता को भूल जाते हैं। राशिश सूर्य आपके भाग्येश तथा चतुर्थेश होकर के बैठे हुए हैं तीसरे, जो शुभ हैं। बुध भी आपके अच्छा फल दे रहे हैं, लेकिन ध्यान रखें सूर्य आपके 16 तारीख से केतु के साथ में युत होंगे और बुध भी 20 तारीख से केतु के साथ में युत हो जाएंगे। तो शरीर के लिए आपको बहुत ही ज्यादा सावधानी की जरूरत है। लग्नेश का, राशिश का केतु के साथ में युत होना अच्छी बात नहीं होती। अचानक ही में कुछ आपको तकलीफ हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। शुक्र आपको बाहर से काम दिला सकता है, क्योंकि वो आपका कर्मेश है। राहु आपके दशम बैठे हुए हैं और शनि और बृहस्पति ये भी आपके छठे बैठ गए हैं, जो परिवार में सामंजस्य की थोड़ी कमी करते हैं। बृहस्पति 20 तारीख से सप्तम चले जाएंगे तो आपके लिए शुभता लेकर के आएंगे। तब तक आप मास पर्यंत ओम अमृताय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो वो आपके लिए बहुत ही शुभता लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले आप तो बहुत सोच समझ करके काम करने वाले हैं ही हैं। 1 नवंबर तक तो बुध आपका राशि शो करके राशि में ही बैठा हुआ है, लेकिन 2 नवंबर से बुध चले जाएंगे आपके दूसरे भाव में, सूर्य मंगल से युति करेंगे। वैसे व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दशमेश का दूसरे भाव में होना बहुत ही शुभ होता है। हर प्रकार से धन धान्य की वृद्धि करता है। सोच समझ करके काम करते हैं तो सब काम आपके होते रहेंगे। बस थोड़ी सी जो आपके अंदर में आदत ये है कि आप किसी से भी सलाह नहीं लेना चाहते, वो एक कमी आपके अंदर में हो जाती है। आपको ऐसा लगता है कि आपको सब कुछ आता है, तो इससे थोड़ा सा बचें। राहु और केतु जो आपके भाग्य भाव में और तीसरे केतु बैठे हुए हैं, वो आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि शनिवत राहु ये भी आपको अच्छा फल दिलाते हैं। बृहस्पति और शनि पंचम भाव में बैठ गए हैं, जो मार्गी होने के कारण अभी आपको शुभ फल दे रहे हैं। शुक्र आपका चतुर्थ भाव में है, वो भी आपके लिए अच्छा है भाग्येश होकर के केंद्र में बैठना। लेकिन खट्टी चीजों को खाने से परहेज करें, वो आपको शरीर में थोड़ी बहुत कमी उत्पन्न कर सकते हैं। जहां तक हो सके अभी आप बड़े शेयर में इन्वेस्ट नहीं करें, क्योंकि बुध और मंगल की युति आपको शेयर में ज्यादा इन्वेस्ट करने से तकलीफ में ला सकते हैं। जहां तक हो सके आप ओम प्रभवे नमः मंत्र का जाप मास पर्यंत करते रहें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात करेंगे तुला राशि की। तो अभी
आपकी राशि पे ही सूर्य और मंगल हैं। 2 तारीख से बुध भी आपके भाग्येश होकर के और राशि पर ही आ जाएंगे। भाग्येश का राशि पर आना बहुत ही शुभ होता है, लेकिन मंगल की युति के कारण आप जो भी आप कमाते हैं, जो भी अर्जित करते हैं मान यश, उसमें मंगल के कारण कमी हो जाती है। क्रोध इतना ज्यादा आपको आ जाता है कि उसके कारण विवेक बुद्धि आपकी थोड़ी कम हो जाती है, तो संभाल करके रहें। वैसे बहुत सारे लोगों का जो विवाह का प्रसंग रुका हुआ है, विवाह के योग उनके बनते हैं। चंद्रमा लाभ में गए हुए और केतु दूसरे में गए हुए धन में बहुत वृद्धि कर रहे हैं। कर्मेश का दूसरे घर में होना, लाभ भाव में होना, दूसरे घर अर्थात अपने से दूसरे भाव में होना, ये भी आपको, अगर आपका कार्य परिवर्तन होता है तो अच्छे के लिए ही होगा और वो आपको और भी धन की वृद्धि कराएंगे। शुक्र आपके तीसरे घर में बैठ गए हैं, तो हो सकता है कि आपके भाई बहन की संख्या में भी वृद्धि हो। शनि और बृहस्पति आपके जो चतुर्थ बैठ गए हैं, वो आपको किसी न किसी प्रकार से नए घर, नए वाहन की आमदनी करा रहे हैं और ये आपके लिए शुभता आएगी। जो भी आप गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो खरीदें। जहां तक हो सके हरे रंग की गाड़ी खरीदें या सफेद रंग की गाड़ी खरीदें, तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप मास पर्यंत ओम परमाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। अब बात करते हैं हम वृश्चिक राशि की। तो अभी भी आपकी राशि पे केतु का भ्रमण है तथा राशिश मंगल आपके 12वें चल रहे हैं, जो निश्चित रूप से विदेश से आपका काम कराते हैं। आपका कर्म का भी मालिक सूर्य, वो भी बैठा हुआ है 12वें ही, और बुध भी आपके 2 तारीख से 12वें ही चले जाएंगे, तो विदेश का काम आपके लिए बहुत शुभ होगा। परंतु कर्मेश का, सूर्य का केतु के साथ में युति 16 तारीख से, ये थोड़ी सी तकलीफ की बात है, जिससे आपको सावधानी रखनी चाहिए शरीर के प्रति भी। और ऑफिस में जो भी काम आप करते हैं तो बहुत संभाल करके करें। कागज पत्र को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें, क्योंकि हो सकता है कि लापरवाही के कारण किसी न किसी परेशानी में आप फंस जाएं। दूसरे घर का बैठा हुआ शुक्र धन के लिए बहुत ही शुभ है। तीसरे घर का बैठा हुआ शनि भी आपके पराक्रम में वृद्धि करता है। बृहस्पति आपके हो जाएंगे कुंभ में 20 तारीख से, तो आपके लिए बहुत शुभ हो जाएंगे और हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। बस थोड़ा अपना शरीर का और कार्य क्षेत्र का ध्यान दें। आपके भाग्येश चंद्रमा अभी बैठ गए हैं कर्म भाव में, जो बहुत शुभता लाते हैं, लेकिन शरीर के प्रति, मान के प्रति, सम्मान के प्रति थोड़ी सावधानी आवश्यक है। कोई भी ऐसा काम आप न करें जो कि आपको अशांत करे। तो आप मास पर्यंत ओम शांति प्रियाय नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो बहुत शांति आएगी, बहुत शुभता आएगी और आप बहुत ही प्रसन्न होंगे। अब हम बात कर रहे हैं धनु राशि की। तो राशि में ही अभी शुक्र का भ्रमण हो रहा है। आपको तो पता है धनु राशि का स्वामी होता है बृहस्पति और शुक्र है जल तत्व, जल का स्वामी। तो जो आप हैं उससे विपरीत अभी आपका समय चल रहा है। आपकी सोच के कारण मन कुछ और कहता है, दिमाग कुछ और कहता है। इसी अंतर्द्वंद में आप फंसे रह जाते हैं। वैसे सूर्य मंगल आपके लिए बहुत शुभ फल दे रहे हैं। लाभ का तो इतना अच्छा समय चल रहा है जिसकी कोई बात ही नहीं, क्योंकि आपके लाभ भाव में सूर्य मंगल हैं और 2 तारीख से बुध भी उसी में चले जाएंगे तथा धन भाव में बृहस्पति और शनि बैठे हुए हैं, जो हर तरीके से आपके लिए शुभता लेकर के आ रहे हैं। बस जहां तक हो सके
आप अपने जो मन का अंतर्द्वंद है उसको आप शांत करें। बृहस्पति आपके तीसरे जा रहे हैं 20 तारीख से, तब शुभता आएगी। सूर्य आपके भाग्येश होकर के जब 16 तारीख से केतु से युति करेंगे तो थोड़ा सा समय आपके लिए सावधानी का है। इसके लिए आप ओम सत्य पराक्रमाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो हर तरीके से आपके लिए शुभता आती रहेगी। अब हम बात कर रहे हैं मकर राशि की। तो राशि शनि आपकी राशि में चल रहे हैं। बहुत दिनों से वक्री चल रहे थे, लेकिन अब वो हो गए हैं, राशि में ही स्थित हो गए हैं। बृहस्पति से उनकी युति हो रही है। 20 तारीख से जब वो दूसरे भाव में बृहस्पति चले जाएंगे तो आपके भाग्य में चमत्कार हो जाएगा। बुध आपका भाग्येश होकर के भाग्य में ही बैठा हुआ है, लेकिन 2 तारीख से वो दशम चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बुध केतु की युति 20 तारीख से हो रही है, तब आप थोड़ा सा अपने सोच विचार में ध्यान रखें, क्योंकि बुध आपका छठे घर का भी मालिक है। छठे घर का मालिक होने के कारण कभी कभी आपको शत्रुओं से परेशानी हो सकती है, और उसकी केतु के साथ में युति हो गई तो सावधानी रखें। ऑफिस के कार्य क्षेत्र में जो भी आपसे नीचे माथात आपके जो काम करते हैं उनसे थोड़ी सावधानी आवश्यक है। चंद्रमा आपके अभी अष्टम चल रहे हैं, जो कि सप्तम भाव को नहीं देखते, तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाई आ सकती है। राहु पंचम का ये आपको किसी न किसी प्रकार से मानसिक संताप को देता रहता है, और जितना आपको बच्चों के प्रति ध्यान देने की आवश्यकता है वो आप नहीं दे पाते, क्योंकि शुक्र आपका 12वें अभी धनु में बैठ गया है। जहां तक हो सके आप ओम त्रिशूलाय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभता आएगी। अब हम बात कर रहे हैं कुंभ राशि की। तो राशि शनि आपके 12वें चल रहे हैं। पहले तो वक्री चल रहे थे, अब मार्गी हो गए। तो विदेश से आपका काम चलता है, विदेश से आपका काम बनता है। बृहस्पति 20 तारीख से राशि पे आ जाएंगे तो बहुत ही शुभता आएगी। अभी आपके बुध 8वें चल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो 2 तारीख से जाएंगे भाग्य भाव में तो बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, क्योंकि वो बुध आपका पंचमेश भी है। शुक्र आपके धन के लिए बहुत अच्छा है, किसी भी प्रकार से आपको परेशानी नहीं हो रही है। बस दाम्पत्य जीवन में थोड़ी बहुत कठिनाई चलती रहती है, उसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। और राहु भी आपके चतुर्थ जो हैं वो यही बता रहे हैं कि आप अपने पेट का, अपने नस का, अपने गैस का ख्याल रखें, जो आपको अचानक से पेट संबंधी बीमारियों को ना ले आए। आप खाने पीने का ध्यान रखें तो सब प्रकार से शुभता आएगी आपके लिए। आप मास पर्यंत ओम सत्कृताय नमः मंत्र का जाप करते रहें तो आपके लिए बहुत शुभ फल होगा। अब हम बात कर रहे हैं मीन राशि की। मीन राशि जैसा कि आपको ज्ञात है काल पुरुष की अंतिम राशि है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति है, आकाश तत्व है, जो अभी नीच का ही चल रहा है, लेकिन शनि से युति है, लाभ भाव में है, जो बहुत शुभ है। हर प्रकार से धन के लिए अच्छा है आपका, लेकिन शरीर से कुछ न कुछ आपको स्वास्थ्य की कमी बनी रहती है, क्योंकि राशि का स्वामी ही जब नीच का हो जाए तो कुछ न कुछ तो कमी आती ही रहती है। बृहस्पति आपके जा रहे हैं 20 तारीख से 12वें हो रहे हैं और वो कुंभ में जा रहे हैं। अभी आपके सूर्य मंगल ये दोनों ही अष्टम चल रहे हैं, तो गाड़ी को चलाने में सावधानी रखें। दुर्घटना से बचना चाहिए आपको, बहुत सावधानी से काम आपको करना चाहिए। अभी तो आपका बुध
मास प्रवेश के समय सप्तम ही है, लेकिन फिर उसकी युति हो जाएगी मंगल और बुध के साथ अष्टम और केतु के साथ में हो जाएगी युति 20 तारीख से। तो स्पाउस के लिए आपको केतु से युति जब होगी उनकी बुध की, तो स्पाउस के लिए शरीर के लिए थोड़ी तकलीफ हो सकती है, इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। जहां तक हो सके आप ओम अमृत वपुषे नमः मंत्र का जाप करते रहें, तो आपके लिए बहुत ही शुभता आती रहेगी। देखिए, ये तो ग्रह हैं, ये तो आते जाते रहते हैं, स्थितियां भी बदलती रहती हैं, ग्रहों की चाल भी बदलती है, ग्रहों के असर भी बदलते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान अपने शरीर के प्रति रखें, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति रखें और प्रसन्न रहें, तो हमारी तकलीफ कम हो जाती है। क्योंकि जब हम मनुष्य रूप में आते हैं तो दैहिक, दैविक और भौतिक ये तीनों ही कष्ट हमें आते रहते हैं। वो राम राज्य था, जब दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज ने काहू व्यापा। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में तो सब प्रकार से तकलीफ ग्रहों के कारण आती रहती है, लेकिन आप इससे घबराएं नहीं। त्योहार को बहुत शुभता से मनाएं। सभी त्योहारों के लिए मेरी अनेक 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 शुभकामनाएं। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो, बच्चों के साथ, मित्रों के साथ सुख से मनाएं। तब तक के लिए नमस्कार, स्टे ट्यून, फिर हम आपसे मिलेंगे।